हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। सावन के इस पावन महीने में मैं बहुत ही सुंदर गोपेश्वर महादेव का कथा लेकर के आई हूँ और कथा के साथ बहुत ही सुंदर भजन। सावन का पहला दिन है। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन पर महादेव की पूर्ण कृपा बनी रहे। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। दोस्तों, महादेव को रिझाने का एक बहुत ही सुंदर सरल तरीका है कि उनको अपनी चर्चा सुनाकर, उनको अपनी भजन सुनाकर रिझाइए। अब आगे देखिए, एक ऐसे महादेव गोपी बनकर गए हैं रास में। सो ज़्यादा ना देर करते हुए मैं एक कथा सुना रही हूँ। मेरा जो एक वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एवं सब्सक्राइब करिएगा। मैं कोशिश करूंगी इस सावन के पावन महीने में सुंदर सुंदर भजन एवं चर्चा आप लोग को सुनाऊं। प्रेम से बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय, राधा रानी सरकार की जय, बाके बिहारी लाल की जय। एक दिन माँ पार्वती का तैयार हो रही थी रास में जाने के लिए। नित्य दिन का काम था। माँ भवानी रास में जाती थी। नित्य दिन माँ गोपी बन के गोपेश्वर महादेव के यहाँ जाती थी रास में। वृंदावन में गोपियों के साथ उनका रोज रास में आना जाना होता था। एक दिन महादेव ने बोले कि हे मैया भवानी, मुझे भी मेरे रास में ले चलो ना। पार्वती से बोले कि हे पार्वती, मुझे भी रास में ले चलो। पार्वती जी बोली कि हे स्वामी, उस रास में केवल गोपियाँ ही जाती है, कोई भी पुरुष उस रास में नहीं जाता है। अब कहाँ जाएंगे? मेरी सखियाँ हंसी उड़ाएगी आपका। पार्वती महादेव को मना रही है, लेकिन भोले बाबा मानने के लिए तैयार नहीं है। पार्वती जी बार बार आग्रह कर रही है कि हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे स्वामी, आप उस रास में नहीं जाइए, मेरी सखियाँ मेरा मजाक उड़ाएगी। हे बाबा, नहीं जाइए उस रास में। बाबा कह रहे हैं, नहीं पार्वती, हमको तो आज रास में जाना ही है, हमको किसी तरह तुम ले चलो रास में। पार्वती से बोले महादेव कि हे पार्वती, मुझे साड़ी पहना दो और 16 श्रृंगार कर दो मैया भवानी को। माँ मन में सोच रही है कि मैं अब क्या करूँ, ये तो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। कैसे मैं उस रास में ले जा कर के जाऊँगी? सारी गोपियाँ मुझको क्या कहेगी? माँ बार बार यही सोच रही है, लेकिन महादेव मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। भोलेनाथ को बार बार आग्रह करने पर मैया भवानी भोलेनाथ को सजा रही है। पहले साड़ी पहनाई है, उसके बाद बोली कि हे प्राणनाथ, मैं ये जूड़ा का क्या करूं? जो आपका जो बना हुआ है जटा, उसका मैं क्या करूं? भोलेनाथ कह रहे हैं कि इसको जूड़ा बना दो और जूड़ा बना के मुझे 16 श्रृंगार में सजा दो। तब मैया ने भोलेनाथ को जूड़ा लगाई, काजल, सुरमा, ओठ लाली लगाई और बाबा भोले को माँ ने बहुत अच्छी तरह से सजा दिए। माँ भवानी की साड़ी बाबा को तो उटंग हो जा रहा था। फिर माँ भवानी ने भोलेनाथ को साथ में लिए महाराज में चली जा रही है। रास्ते पर जिधर से पार्वती जा रही थी उधर का लोग देखकर कहने लग रहा था, पार्वती तो रोज अकेला जाती थी, आज किसके साथ, किस गोपा के साथ जा रही है? बाबा और माँ दोनों ने कृष्ण के रास में वृंदावन पहुँच गए और बनवारी गोपी लोग के साथ में रास कर रहे थे। मेरे वृंदावन बिहारी गोपियों लोग के साथ रास में थे। इतने में पार्वती के साथ महादेव को देखे तो ऐसी बांसुरी गिरधारी का बजा तो महादेव का सूद बुद्ध खो गया। जैसे ही बाबा को देखे न मेरे बनवारी, ऐसी बांसुरी बताई, वो लगा कि ओ आज तो मेरे महादेव आए हैं मेरे रास में, और साड़ी पहन करके अपना घूंघट में चेहरा छुपाए हुए। ऐसा मैं बांसुरी बजाती हूँ कि इनका सुध बुद्ध खोएगा। ठीक उसी तरह जैसे बांसुरी गिरधारी का बजा तो महादेव का सुध बुद्ध खो गया और नाचने लगे। माथे से साड़ी खिसक गई और महादेव और कृष्ण का नैन से बात हुआ। कृष्ण बोले, अब आपको जाने नहीं दूंगा बाबा। यहीं पर गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए महादेव। और प्रेम से बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय, राधा रानी सरकार की जय, बाके बिहारी लाल की जय। गोपियाँ सब खुशी से आनंद होकर झूमने लगी
और गाना गाने लगी। एक दिन ये भोले भंडारी बन के ब्रिज के नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रिज के नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूँगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूँगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रची है ब्रिज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी। बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। रास रची है ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी। बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। एक दिन ये भोले भंडारी बन के ब्रिज के नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी, कोई पुरुष ना जाए रास में, महारास में। ओ मेरे भोले स्वामी, कोई पुरुष ना जाए रास में।